गुरु संग्रह देवा अवसागमण्डिया वदरङ्गरेयाम देवा वदरं पक्षे माखविर्खजदा स्थिरैरङ्गै तुर्गवाग्मुदतनो विर्भ्यके महि देवाहि रञ्जदा कदमिन्नुजरदो अन्धि देवा जदराणि चकराजरदन्दनो नमो बुधरा जदरभिगरो भवन्ति मानो मदियारि निकटा पञ्चजना कान्तिः पर्वतया कान्ति इधर कचहरी की तरफ ऐसे थोड़ा सा जाएंगे अपने दोस्तों यारों के पास। महाप्रबंधक महोदय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उसको डाउन करिए तब इसको करिए, डाउन करिए वो इस तरह का काम है। जैसे अभी जो सरकार ने एथेनॉल भी बन सकता है, या फिर हो सकता है कि अलग अलग कार्य उसके रिसर्च के लिए पॉलिसी है। आपको है टेक्निकल मेरा क्या है मीडिया आजकल स्टूडेंट्स को आप जो है आपके यहाँ जो है उनको भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है और स्टूडेंट्स को भी जरूरत है। हमें ऐसे संस्थान में जो है तो उनके ये जो है हम भी खुद को एक आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आपको पूरा क्या होगा कि सरकार ने एक न्यू एजुकेशन सबसे पहला इम्पोर्टेंट जहाँ हम खो जाए निसंदेह ही संगीत एवं सुरों के संसार में मंत्रमुग्ध होकर हम सभी स्वयं को भूलकर जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते चल
रम्य कपर्दिनी शैलसुते सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, कुछ भी जगह कुछ कभी उठाई, उठा के रखो फटेगा जोश उड़ाने लगानी है, हवाओं का रुख बदलना है, इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता, चुके तेरे आगे आधुनिक इंजन किस पर काम चल रहा है और वो किस तरीके का है, कुछ अगर अभी जो हम बना रहे हैं वो सबसे आधुनिक है 6000 हॉर्स पावर का WAG9 फ्रेट लोकोमोटिव एंड WP7 पैसेंजर लोकोमोटिव। पर जो अब नया बनने जाएगा वो 12000 हॉर्स पावर का होगा, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी, उसकी ढोने की क्षमता भी ज़्यादा होगी और वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर चलेगा। तो कितने मतलब कि वैगन को कैरेज कर पाएगा जो 12000? तो आप समझ लीजिए कि अभी जितने वैगन्स हैं उसका दुगना भी कैरी कर सकता है, मगर ये तेज़ी से भी चल पाएगा क्योंकि उसकी शक्ति ज़्यादा होगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर के उसके हिसाब से नंबर ऑफ वैगन्स उसके ऊपर तय होती हैं कि कितना लूप लाइंस का लेंथ होता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ वैगन लग सकते हैं। सबसे शक्तिशाली इंजन 12000 हॉर्स पावर ही होगा। पूरे देश में ये माना जाए कि
जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से, जहाँ 6000 की है वहाँ 6000 चलेगी, जहाँ 12000 की है वहाँ 12000 चलेगी, और जो दहौड़ में सरकार ने सैंक्शन किया 9000, जहाँ 9000 की ज़रूरत है वहाँ 9000 हॉर्स पावर। थैंक यू मैम, आने वाले दिनों में बरेगा अपने इंजन्स को किन-किन और अन्य देशों में पहुंचाने वाला है? अभी एक ऑर्डर हम आशा करें जिम्बाब्वे का आएगा, एक तंजानिया से भी क्वेरी आ रखी है, और म्यांमार की टीम अभी है कैंपस के ऊपर, तो कई ऑर्डर्स अभी और भी कई हमने सुना है कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी बातें चल रही हैं, वो भी आपके टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्री से एक बात ये चल रही है कि कैसे हमारी जो डीजल इंजन है उसको हम मरीन इंजन में भी काम में ले आ सकते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ये कब तक अभी मैम होने का संभावना है? उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को पहले तय किया जाएगा, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल आशा करती हूँ कि आप ये प्रदर्शनी को बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ये सारे चित्रों को देखते हैं, BLW की उपलब्धि अपने आप में निखर के आती है। आप सोचिए कि जो इकाई 1956 से शुरू हुई थी डीजल लोकोमोटिव बनाने के लिए, आज वो इकाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना रही है और डीजल भी निर्यात कर रही है। अभी मैं जिस मीटिंग से आ रही हूँ वहाँ पे म्यांमार की एक टीम आई हुई है, वो हमसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की भी मांग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन सपोर्ट की भी मांग कर रहे हैं, और डिज़ाइनिंग की भी मांग कर रहे हैं। अभी एक और ऑर्डर मिलने वाला है जिम्बाब्वे से, और अभी हमने एक ऑर्डर मुकम्मल किया है मोज़ाम्बिक का। तो आप सोचिए कि एक इकाई ने कितना आगे हम ले गए हैं उसको। जब से सरकार ने 2014 में भी ज्वाइन हुआ है, उसके बाद भी पहले यहाँ से डीजल इलेक्ट्रिक लोको भी बना, दोनों हाइब्रिड लोको बनाया है, लोको कन्वर्ट करके भी दिखाया कि कैसे प्रोटोटाइप हो सकता है। और अब 6000 हॉर्स पावर की जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ बनने लगे हैं, अब एक 12000 हॉर्स पावर का भी लोकोमोटिव प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है। तो BLW तो नित्य नए मकाम के ऊपर आ रहा है और प्रगति के तौर पर। मैडम, पहला इंजन जो बरेगा ने बनाया था उस वक्त BLW था, वो कुंदन था। वो इंजन आज भी कुंदन की तरह दमक रहा है और BLW की आभा को बिखेर रहा है, जैसा आप म्यूजियम में रखी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हरित ऊर्जा की बात करते हैं, तो क्या कुछ हाइड्रो पर या किसी और चीज़ पर भी बरेका जो है इसमें विकल्प के तौर पर कुछ पेश करने बिल्कुल कर रहा है। अभी हमने एक रिक्वेस्ट भेज रखा है RDSO को। RDSO हाइब्रिड लोको, हाइड्रोजन सेल लोको के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जैसे उनका कार्य पूरा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो हो सकता है बरेका को भी बनाने को मिलेगा। और वैसे भी इलेक्ट्रिफिकेशन का उद्देश्य यही था कि हरित की तरफ जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि एक विशेष चीज़ जो इलेक्ट्रिफिकेशन में होती है, उसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो अगर आप सोलर बना देंगे, अगर हम लोग पावर स्टेशंस को भी सोलर में कन्वर्ट कर देंगे, या जो आजकल बेस्ट किसको कहता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकता है सोलर से ड्रॉ होगा, तो इलेक्ट्रिक लोको फिर सोलर के ऊपर चलेगी। तो उस हिसाब से बहुत कुछ सोच रखा है प्रधानमंत्री ने, बस समय की बात है।